तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि बहुत जल्दी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है और ऐसे में बहुत सारे लोगों ने प्लान किया होगा एक न्यू बाइक लेने का, फिर चाहे वो बुलेट 350 हो या किसी और कंपनी की कोई भी और बाइक। और वो कंफ्यूज भी होंगे, उनको एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे वो एक परफेक्ट बाइक को परचेज़ कर सकते हैं। तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि मैं हूँ आपके लिए बताने के लिए कि कैसे आप एक परफेक्ट बाइक को परचेज़ कर अपने घर पर ले जा सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कभी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जब भी कभी हम एक न्यू बाइक खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली जो हम एक गलती करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आप सभी जानते हो कि जब भी कभी हमको न्यू बाइक खरीदनी होती है तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, और उस एक्साइटमेंट के चक्कर में ही हम अपनी जो भी हमने बाइक खरीदनी हो, चाहे वो बुलेट 350 हो या फिर कोई और बाइक, उसकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करना भूल जाते हैं। जो पीडीआई होता है हमारा, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, उसको ही हम छोड़ देते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में ही हमको एक्चुअली में ये पता चलता है कि हमारे बाइक के पेंट के ऊपर जो पेंटेड पार्ट हैं उनके ऊपर किसी तरीके का कोई स्क्रैच तो नहीं है, इंजन में से किसी तरीके की कोई लीकेज तो नहीं है, बाइक कहीं से क्रैश तो नहीं हुई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उस चक्कर में, एक्साइटमेंट के चक्कर में भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी कभी आप एक न्यू बाइक खरीदने के लिए जाएं तो अपने एक्साइटमेंट के लेवल को थोड़ा डाउन रखें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्साइटमेंट के चक्कर में ही हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं ना, और हम यही ट्राई करते हैं कि फटाफट से हमारे हैंड ओवर बाइक हो जाए और हम उसको लेकर एक राइड पर निकल जाएं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। और यहाँ पर जो आपके शोरूम वाले होते हैं वो आपका फ़ायदा भी उठा देते हैं। वो भी कैसे उठाएंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक्साइटमेंट का जो आपका लेवल है उसको आपने ज़ीरो ही रखना है, और उसके बाद अच्छे ढंग से बाइक को जज करना है, बाइक का इंस्पेक्शन करना है, चारों तरफ से बाइक को घूम कर देखना है, उसके जितने पेंटेड पार्ट है उनको अच्छे ढंग से देखना है, उस पर किसी तरीके के कोई भी स्क्रैचेस ना हो। निकल के जो पार्ट है आपके उसको भी ध्यान से देखना है, उसके ऊपर भी किसी भी तरीके के कोई भी स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि कंपनी ने ये आपको अधिकार दिया है, जो भी मैन्युफैक्चर होता है उन्होंने ये बोला है कि आप जब भी कभी न्यू बाइक हमारी ख़रीदते हो तो उसकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कर लीजिए, ताकि आगे आपको ऐसा ना लगे कि आपकी बाइक कहीं से ठुकी हुई थी या उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज था। तो कंपनी आपको एक तरीके की ऑफ़र देती है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन का, और अगर आप उसको भूल जाते हो और आपको घर ले जाने के बाद ये पता चलता है कि आपकी बाइक में स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए हैं या कहीं से लीकेज है, तो उसकी ज़िम्मेवारी कंपनी बिल्कुल भी नहीं लेती है। ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप एक न्यू बाइक खरीदने के लिए जाएँ तो उसका प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करना। तो इसको आप याद रखिएगा कि आपने एक्साइटमेंट का जो आपका लेवल है उसको ज़ीरो रखना है, और अच्छे ढंग से अपनी बाइक को जज करना है कि वो कहीं से गिरी तो नहीं है, उसमें स्क्रैचेस तो नहीं है। और मैं और यूट्यूबर्स की तरह आपको और ज़्यादा इस चीज़ में नहीं घसीटूँगा कि पीडीआई में और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। आप सभी को पता है कि अगर बाइक कभी भी क्रैश होती है या कोई डैमेज होता है तो उसको किस तरीके से देख सकते हैं हम। तो एक्साइटमेंट लेवल को कम कीजिए और बाइक को अच्छे ढंग से चेक कीजिए। अब इसके बाद बात आती है कि जब आपने बाइक को डिसाइड कर लिया, आपने चूज़ कर लिया कि आप ये बाइक लेने वाले हो, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब वो फिलअप हो रहे होते हैं तो उसमें आपने अपना इंजन नंबर और चैसी नंबर इसको परफेक्टली मैच करना है। ये कई बारी जो शोरूम वाले होते हैं वो उनसे मिस्टेक हो जाती है, या कई बारी वो जल्दबाजी में कुछ एक चीज़ें लिखना भूल जाते हैं, और अगर उस मिस्टेक की वजह से आपका चैसी नंबर या इंजन नंबर का जो फिगर है वो चेंज हो जाता है, तो जब आपकी आरसी बन जाती है और आपको बाद में ये पता चलता है कि आपका इंजन नंबर और चैसी नंबर में फ़र्क है, जो आपका आरसी पर इंजन नंबर और चैसी नंबर है वो आपके जो बाइक है उस पर वो चैसी नंबर और इंजन नंबर नहीं है, तो ऐसे में फिर आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको बार बार जो आपका रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है उसके चक्कर काटने पड़ते हैं, तो ऐसे में आपको परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है जब आपने बाइक का डिसीजन ले लिया है कि आपने चूज़ कर लिया है ये बाइक लेनी है, और आपकी डॉक्यूमेंट्स फिलअप का जो टाइम आ जाता है तो उसमें आपने जब वो फिलअप कर देते हैं आपका चैसी नंबर और इंजन नंबर, उस टाइम में आपने उनसे वो कागज़ लेकर और इंजन नंबर और चैसी नंबर को मैच करना है कि उसमें किसी भी तरीके की कोई भी मिस प्रिंट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो अब बात आती है, आपने बाइक तो ले ली,
फिर चाहे वो बुलेट 350 हो या फिर कोई और बाइक, और अब आपके हैंड ओवर वो हो चुकी है और अब आप निकले उसको राइड पर लेकर। और यहाँ पर जो तीसरी बड़ी गलती हम कर बैठते हैं वो होता है उसको स्पीड पर ड्राइव करना। आपको एक बात को और अच्छे ढंग से समझना होगा कि अभी आपकी बाइक का इंजन बिल्कुल भी उस लायक नहीं है कि आप उसको हाई स्पीड के ऊपर ड्राइव करो। और ये भी सब होता है एक्साइटमेंट के चक्कर में, क्योंकि जब हमारे हाथ में वो चीज़ आ जाती है जिसका हम सपना देखते हैं तो हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं कि अभी हमारी बाइक न्यू है, उसके पार्ट्स को अभी यूज़ टू होना है, रमा होना है, और हम उसको जाने अनजाने में हाई स्पीड पर ड्राइव कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा इंजन है वो अनहेल्दी हो जाता है, वो ओवरहीट हो जाता है हाई स्पीड पर चलाने की वजह से। और इसका हमको आगे जाकर 6-7 महीनों में, 8 महीनों में या साल के बाद हमको उस चीज़ का पता चलता है कि जब हमारी बाइक न्यू थी उस टाइम हमने उसका जो ड्राइविंग हमारा स्टाइल था उसकी वजह से उसमें वो फॉल्ट पड़ा और वो अब जाकर हमको प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये गलती भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है उसके लिए मैं फिर से आपको शोरूम पर वापस लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको ये वाली बाइक ख़रीदनी है तो उसके बाद जो शोरूम वाले हैं वो आपको बताते हैं कि आपका इंश्योरेंस इतने का है, आपकी एसेसरी इतने की है, और बहुत सारे और चीज़ें होती है जो उसमें आपको वो लिख कर देते हैं। तो उस सब चीज़ों का कंट्रोल जो कंपनी है उनके पास नहीं होता है, बल्कि जो शोरूम वाले हैं उनके पास होता है, और यहाँ पर आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। तो इसमें आप कैसे बचा सकते हो? आप उनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हो। आप उनका जो वो इंश्योरेंस आपको दे रहे हैं आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपको वो वहाँ पर कितने का पड़ रहा है। तो आप उनको बोल सकते हो कि इसमें आप इतने पैसे फालतू लगा रहे हो। और एसेसरी जो है उसमें भी आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हो, तो वहाँ पर भी आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है प्री और भी, जिनमें आप उनके साथ बार्गेनिंग कर अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो भी आपको ध्यान में रखनी है। जो आप एसेसरी लेते हो उसमें कुछ एक एसेसरीज़ ऐसी होती है जिनका गारंटी टाइम होता है, किसी का 1 साल तो किसी का 2 साल। तो वो भी आपको जो आपके शोरूम वाले हैं उनसे पूछना है कि ये इसकी चीज़ की कितनी गारंटी है। और अगर वो बोलते हैं कि इसकी गारंटी है तो उसका आपने बिल ज़रूर लेना है, और जब आप उसका बिल लोगे तभी आपकी वो चीज़ अगर गारंटी पीरियड में ख़राब होती है तो वो रिप्लेस हो पाएगी। अगर आपके पास उसका बिल नहीं होगा तो वो गारंटी पीरियड में बेशक हो पर वो रिप्लेस नहीं करेंगे। तो उसका बिल लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर चाहे वो आपका कोई भी एसेसरी का पार्ट हो। और उसका सीधा सीधा कंट्रोल शोरूम वालों के हाथ में ही होता है। इसका जो कंपनी मैन्युफैक्चर कंपनी है उसके पास कुछ भी नहीं होता है, उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें। ये सीधा सीधा शोरूम वालों के हाथ में होता है। एसेसरी वही अपनी तरफ से लगाते हैं। फिर एसेसरी का जो भी आप पार्ट ले रहे हो उसकी गारंटी वारंटी के बारे में आप पूछिए, और अगर वो आपको गारंटी देते हैं तो उसका आप बिल लीजिए ताकि आप उनको बता सको अगर उस गारंटी पीरियड में वो चीज़ ख़राब होती है। अब बात करते हैं टेस्ट ड्राइव की। यहाँ पर भी हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब भी कभी हम एक न्यू बाइक ख़रीदने के लिए जाते हैं तो कंपनी ने वहाँ पर हमारे को टेस्ट ड्राइव के लिए एक अलग से व्हीकल रखा होता है। और मैक्सिमम होता यही है कि जब भी कभी हमने बाइक ख़रीदनी हो तो जो उनका टेस्ट ड्राइव व्हीकल होता है वो उसके ऊपर हमको ट्राई देते हैं। और यहीं पर हम एक गलती और कर बैठते हैं। जो हमने व्हीकल ख़रीदना होता है, जो हमने बाइक ख़रीदनी होती है, हमको उसी का टेस्ट ड्राइव लेना है, क्योंकि टेस्ट ड्राइव उसका हम लेकर क्या करेंगे जो हमने ख़रीदनी नहीं है। जो हमने घर लेकर बाइक जानी है, जिसको हमने परचेज़ करना है, जो हमने डिसाइड कर लिया है कि हमको ये वाली बाइक ख़रीदनी है, हमको टेस्ट ड्राइव भी उसी का ही लेना चाहिए। और ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपने एक बारी डिसाइड कर लिया कि मुझे ये वाली बाइक लेनी है, और अगर आपने उसका टेस्ट ड्राइव नहीं लिया तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसके इंजन में से कोई साउंड तो नहीं आ रही है, वो बबलिंग तो नहीं कर रही है, उस चलने में स्टेबल है कि नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप निगलेक्ट कर देते हो। तो जब भी कभी आप बाइक ख़रीदने के लिए जाए तो उसी बाइक का टेस्ट ड्राइव मांगे जो आपने डिसाइड की है। और जब आप को ये कंफर्म हो गया कि ये बाइक परफेक्ट है तो उसके बाद जो करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब आप कंफर्म हो चुके हैं, आपने ये भी परफेक्टली डिसाइड कर लिया है कि ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है। आपने उसका टेस्ट ड्राइव भी ले लिया है और आपने उसको चलाकर देखने के बाद आप श्योर हो चुके हैं कि ये बाइक हर तरीके से आपके लिए परफेक्ट है। तो उसके बाद जो आपकी ड्यूटी है वो है उसके चैसी नंबर की फ़ोटो खींचना, क्योंकि तभी आप जब नेक्स्ट डे उसकी डिलीवरी लेने के लिए आओगे या सेम डे भी अगर आप उसकी डिलीवरी लोगे, जब तक वो एसेसरी के लिए फ़िटिंग के लिए गई है,
तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो बाइक ही है जो आपने सेलेक्ट की थी? तो वो आपको पता चलेगा जब आपके पास उसका चेसी नंबर का फ़ोटो होगा। तो जब आपकी बाइक की आप डिलीवरी लोगे तो उस टाइम वो चेसी नंबर आप देखिए, मैच कीजिए उसके साथ कि जो आपने अभी पिछले कल में या उससे पहले जब वो तैयार होने के लिए गई बाइक एक्सेसरी के लिए, तो जब आपने उस टाइम जो चूज़ की थी कि वही बाइक है या फिर कोई और बाइक है। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिएगा, तो मैं इसके आगे की जो बातें हैं वो भी आपको सेकंड पार्ट में बता दूंगा। और यहाँ पर जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कभी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी तरीके से अपना प्यार मुझे देते रहिएगा, जैसे आपने मेरी पिछली वीडियोस में मुझे दिया है, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे फिर एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।